जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी का जो है सिलेबस देखेंगे। क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, पेपर फर्स्ट में क्या कोर्स टाइटल है, सेकंड में क्या कोर्स टाइटल है, थर्ड में क्या कोर्स टाइटल है, फोर्थ में, सभी को हम अच्छे से देखेंगे और सभी के यूनिट्स और टॉपिक को अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। उसके बाद आपकी क्लासेस भी लाई जाएंगी। हालांकि हमें फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस लाई गई थी, लेकिन आप क्लासेस अटेंड नहीं करते हैं। लास्ट में जो वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाई जाती है, लगभग उसमें से सभी प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, तो आप क्लासेस नहीं करते हैं, सीधे सिर्फ और सिर्फ वही आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की जो 2-3 वीडियो हर एक पेपर की आती है उसको आप देख लेते हैं। तो इस बार आप अगर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है अगर चाहेंगे कि क्लासेस चलनी है तभी क्लासेस कराई जाएंगी, नहीं तो आपकी सिर्फ और सिर्फ वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक प्रकार से सीरीज ला दी जाएगी, अच्छे से आपको वह समझा दिया जाएगा, वहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपके आते ही हैं। बाकी चैप्टर वाइज कराया जाएगा तो अच्छे से आपको जानकारी भी हो जाएगी, तब एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। उसके लिए आप अवश्य कमेंट करें। ये मैं थर्ड सेमेस्टर के हम सिलेबस को जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें। और चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस मान लीजिए कराया गया तो आपको सभी वीडियोस जो है जिससे मिलते रहें। आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जहां पर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड विभिन्न नोटिफिकेशंस दिए जाते हैं। आपको वहां पर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म या कुछ भी आता है वहां पर बता दिया जाता है कब कौन से यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ रहे हैं, सभी जानकारी दे दी जाती है। तो आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कशन ग्रुप बना है जहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं आपस में, या हमसे कोई भी प्रश्न हो सीधे पूछ सकते हैं। जो टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं बच्चे, उनके लिए जो है व्हाट्सएप चैनल भी बना दिया गया है। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो हमारा पेपर फर्स्ट है उसमें क्या पढ़ना है। पेपर फर्स्ट का हमारा कोर्स टाइटल क्या है, सेकंड का। ये देखिए जो ये सेमेस्टर थर्ड है सेकंड ईयर का, इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये आपका पूरा जो है कोर्स टाइटल का या आपका जो है टेबल बना दिया गया है। पेपर फर्स्ट में आपको पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया पढ़ना है। पेपर सेकंड में आपको कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पढ़नी है। और पेपर थर्ड में आपको पढ़ना है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फर्स्ट। ये जो है आपके लिए एक प्रकार से तीनों पेपर सभी की यूनिवर्सिटी सभी कॉलेज में जो है लगेंगी, लेकिन पेपर फोर्थ जो है वह आपके लिए एक प्रकार से उसमें एक चूज करना होगा। तो आपके कॉलेज में कौन सा चूज किया गया है वह पता करके हमें कमेंट में बता दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में जो चूज किया रहेगा उसको पहले पढ़ा दिया जाएगा, जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो है, ये दो आपके कोर्स टाइटल हैं। इनमें से जो चूज किया जाएगा आपकी कॉलेज में वही आपके पेपर में आएगा एक प्रकार से। तो आप समझ लीजिएगा आपके कॉलेज में कौन सा आपके लिए चूज किया गया है, वह कमेंट में हमें बता दीजिएगा, जिससे आपका जो है वह भी कंप्लीट कराया जा सके। तो पेपर फर्स्ट जो है पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स आइडियोलॉजीज पेपर सेकंड, पेपर थर्ड में आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सेकंड फर्स्ट एक प्रकार से पढ़ना है। ये तीनों एक प्रकार से सभी यूनिवर्सिटी के लिए लगभग सेम यही रहेगा और यही आपको पढ़ना होगा। तो ये तीनों तो कराए ही जाएंगे, फोर्थ में आज चूज करके बता दीजिएगा। आपके जो एक प्रकार से सिक्स्थ इलेक्टिव सब्जेक्ट इलेक्टिव जो है इनमें से एक कोई भी करना है जो सेमिनार और प्रोजेक्ट वाला होता है। तो इसमें पहला है सेमिनार प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन इंडिया, और सेकंड है प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन ऑन पॉलिटिकल सोशलॉजी। इन दोनों प्रोजेक्ट्स में से कौन सा आपके में चूज किया गया है, आप जैसे जब फॉर्म फिल करने लगेंगे, रजिस्ट्रेशन करने लगेंगे, उसमें चूज किया जाएगा आपके द्वारा। तो उसको देख लीजिएगा, दोनों आप कमेंट में बता दीजिए क्या आपके लिए चूज किया गया है, दोनों कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो ये तो आपका जो है एक प्रकार से कोर्स टाइटल आप समझ गए। चलिए देखते हैं पेपर फर्स्ट हमारा जो है उसमें हमें क्या पढ़ना है। पेपर फर्स्ट हमारा है पॉलिटिकल थिंकर्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अच्छे से आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया जा रहा है, क्योंकि आप सिलेबस जब समझ जाएंगे तो क्लासेस आप अच्छे से कर पाएंगे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट हमारा इसमें है। पेपर फर्स्ट के यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक क्या है, पॉलिटिकल फिलॉसफी इन एंशिएंट इंडिया, प्रॉब्लम ऑफ नॉमेनक्लेचर, सोर्सेज ऑफ स्टडी एंड सैलिएंट फीचर्स। पॉलिटिकल फिलॉसफी इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में राजनीतिक दर्शन के विषय में जानना है। प्रॉब्लम ऑफ नॉमेनक्लेचर, नामकरण की समस्या क्या रही, एक प्रकार से प्राचीन भारत में जो राजनीतिक विचार रहे उनके नामकरण में
क्या एक प्रकार से समस्या रही और अंततः क्या उसका समस्या का हल निकला, ये सभी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ स्टडी एंड सेलिएंट फीचर्स, अध्ययन के स्रोत और प्रमुख विशेषताओं के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट सेकंड क्या है, नेचर पर्पज एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट इन द एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में राज्य की प्रकृति क्या है, उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है, इसके विषय में जानना है। और थियरी ऑफ सप्तांग, सप्तांग का एक प्रकार से सिद्धांत क्या था वह हमें समझना है कि प्राचीन भारत जो हमारा था, प्राचीन भारत में जो सप्तांग सिद्धांत लागू था राजनीतिक क्षेत्र में वह क्या था उसको हमें समझना है। और प्राचीन भारत में राज्य जो था उसकी प्रकृति कैसी थी, उसके उद्देश्य क्या थे, उसके कार्य क्या थे, उसको समझना है। यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है द वैदिक पोएट्री, वैदिक काव्य के विषय में, पॉलिटिकल आइडियाज इन द वैदिक साहित्यास, संहिताज, वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण एंड द उपनिषद्स, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज इन द वैदिक संहिताज, ब्राह्मण्स एंड द उपनिषद्स, वैदिक संहिताओं, ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में राजनीतिक विचार के विषय में आपको पढ़ना है। पॉलिटिकल आइडियाज ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स, बौद्धों और जैनों के राजनीतिक विचार को आपको पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है किंगशिप इन द पोस्ट वैदिक एज, उत्तर वैदिक युग में राजसत्ता कैसी थी, द पॉलिटिकल आइडियाज इन रामायण, महाभारत, भागवत गीता, अर्लियन महापुराण्स एंड स्मृतियान, रामायण, महाभारत, भागवत गीता, पूर्ववर्ती महापुराणों और स्मृतियों में राजनीतिक विचार क्या मिले हैं, अर्थात रामायण से राजनीतिक विचार क्या देखने को मिला, महाभारत से क्या देखने को मिला, भागवत गीता से और महापुराण से और स्मृतियान जो है उससे क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिली हैं, राजनीतिक विचार क्या क्या उससे निकलने को मिलते हैं, ये आपको पढ़ना है। अगला आपका पेपर फर्स्ट का पांचवा और लास्ट आपका यूनिट है पॉलिटिकल थिंकर्स, मनु और कौटिल्य, कुल मिलाकर 2 विचारकों को पढ़ना है आपको पेपर फर्स्ट में, मनु के विषय में और कौटिल्य के विषय में, अर्थात उनके राजनीतिक विचार क्या रहे थे मनु के और कौटिल्य के, यह समझना है। ये आपका पेपर फर्स्ट का सिलेबस हो गया। पेपर सेकंड का सिलेबस, पेपर सेकंड का कोर्स टाइटल हमने आपको बताया था कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, समकालीन राजनीतिक विचारधाराओं के विषय में हमें पढ़ना है। यूनिट फर्स्ट में हमें पढ़ना है राइज ऑफ साइंटिफिक पॉलिटिक्स, वैज्ञानिक राजनीति का उदय, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन के विषय में, पॉलिटिक्स एज ए सर्च ऑफ गुड सोसाइटी, अच्छे समाज की खोज में के रूप में राजनीति को हमें पढ़ना है, अर्थात वैज्ञानिक राजनीति का उदय कैसे हुआ उसको पढ़ेंगे, राजनीतिक विज्ञान और राजनीतिक दर्शन को अलग अलग समझेंगे, फिर उसमें कंपैरिजन करके दोनों में क्या एक प्रकार से भिन्नताएं पाई जाती हैं, समानता पाई जाती है, इसको देखेंगे और अच्छे समाज की खोज के रूप में राजनीति का एक प्रकार से क्या प्रभाव रहा उसको हम देखेंगे। सेकंड यूनिट में आपको पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट्स, मूल अवधारणाएं कौन कौन सी, पावर, अथॉरिटी एंड इन्फ्लुएंस, पॉलिटिकल ऑब्लिगेशंस एंड लेजिटिमेसी, शक्ति, अधिकार और प्रभाव, राजनीतिक दायित्व और अवैधता के विषय में पढ़ना है। यूनिट थर्ड है आपका पॉलिटिकल कल्चर एंड मल्टीकल्चरलिज्म, राजनीतिक संस्कृति और बहुसंस्कृतिवाद को पढ़ना है। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, राजनीतिक भागीदारी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक विकास और आधुनिकीकरण के विषय में आपको पढ़ना है यूनिट थर्ड में। यूनिट 4 आपका है लिबरलिज्म एंड लाइबर्टेरियनिज्म, टोटलिटरियनिज्म एंड रिपब्लिकनिज्म। ये देखिए बड़े बड़े वर्ड हैं, इससे आप परेशान मत होइएगा, वर्ड्स को आपको एक प्रकार से अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया जाएगा, परंतु वही एक शर्त पहले वाली कि आप पढ़ना चाहते हैं, क्लासेस चैप्टर वाइज करना चाहते हैं, यह कमेंट में हमें अवश्य बताएं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, उदारवाद क्या है, स्वतंत्रतावाद क्या है, सर्वसत्तावाद क्या है, गणतंत्रवाद क्या है, और आपका लास्ट टॉपिक लास्ट यूनिट है ग्लोबलाइजेशन, पोस्ट कोलोनियलिज्म जो है वैश्वीकरण और उत्तर उपनिवेशवाद के विषय में आपको पढ़ना है। तो ये आपका पेपर सेकंड का भी सिलेबस हमने आपको बता दिया। पेपर थर्ड में क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में। सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट फर्स्ट में मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ, प्रकृति और दायरा पढ़ना है हमें। कॉन्सेप्ट ऑफ पोस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स, उत्तर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा क्या है, राज्य और गैर राज्य अभिनेता क्या हैं, इनके विषय में हमें पढ़ना है।
यूनिट सेकंड में हमें पढ़ना है इम्पैक्ट ऑफ द आइडियोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर वैचारिक और तकनीकी विकास का कैसे प्रभाव रहा, इसको हम देखेंगे। यूनिट थर्ड में हमें पढ़ना है थियरीज, कौन कौन सी, ट्रेडिशनल अर्थात पारंपरिक, कंटेम्प्ररी समकालीन, रियलिस्टिक यथार्थवाद, आइडियलिस्ट आदर्शवाद, मार्क्सिस्ट आपको पढ़ना है मार्क्सवादी सिद्धांत, वर्ल्ड स्टेट थियरी विश्व स्थिति सिद्धांत, इक्विलिब्रियम थियरी संतुलन सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग एंड गेम थियरी निर्णय लेने और खेल सिद्धांत को पढ़ना है। ये सभी सिद्धांत आप जो है बीए अगर अच्छे से पढ़े होंगे पॉलिटिकल साइंस तो आपको हर एक टॉपिक यहाँ से जो यहाँ पर पढ़ना है अच्छे से दिखा रहा है। लेकिन आप जब एमए कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं किसी सब्जेक्ट में, तो आपको उसको एक्सप्लेन करके अच्छे से बेहतरीन से गहराई से पढ़ना होता है, वही आप मास्टर्स कर रहे हैं इसलिए। तो अगला टॉपिक हम हर एक टॉपिक को ऐसे ही पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे हर एक चैप्टर वाइज तो हर एक टॉपिक को अच्छे से बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। यूनिट 4 में आपको पढ़ना है बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन को, कलेक्टिव सिक्योरिटी सामूहिक सुरक्षा को, आइडियोलॉजी एंड नेशनल इंटरेस्ट विचारधारा और राष्ट्रहित को पढ़ना है। यूनिट 5 में कोल्ड वार शीत युद्ध को पढ़ना है, डेंटेड एंड नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट गुट निरपेक्ष आंदोलन को पढ़ना है, द मेजर इशूज इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं उसे हमें पढ़ना है। ये देखिए यहाँ पर 2 बार टाइप हो गया है तो उसके लिए परेशान ना हो, आपको नोट्स में सही किया जाएगा। ये जो आपको बताया जा रहा है सिलेबस, इसका आपको पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम चैनल पर अभी तुरंत भेज दिया जाएगा, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे पेपर 4। पेपर 4 में हमने आपको बताया 2 कोर्स टाइटल हैं, दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। दोनों का यहाँ पर आपको सिलेबस बता दिया जा रहा है, उसमें से जो आपको पढ़ना हो उसका कमेंट करेंगे। आप जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो कोर्स टाइटल चूज करेंगे वह आप कमेंट में बताएंगे। अधिक से अधिक जैसे कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी कमेंट आएंगे तो पहले उसकी क्लासेस कराई जाएंगी, उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसीज़ के विषय में करा दी जाएंगी। तो पेपर 4 का फर्स्ट टॉपिक कौन सा है? यूनिट फर्स्ट, मीनिंग नेचर एंड जेनेसिस ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्र संघ का अर्थ, प्रकृति और उत्पत्ति, उपलब्धियां और विफलताओं के विषय में हमें पढ़ना है। एक प्रकार से उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय संगठन की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी ओरिजिन उत्पत्ति कैसे हुई और उसके क्या प्रकृति रही, उसके क्या अचीवमेंट्स एंड फेलियर्स रहे, उपलब्धियां और विफलताएं क्या रहीं, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में हमें यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के विषय में हमें पढ़ना है, यूनियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन के विषय में, जेनेसिस उसकी उत्पत्ति क्या रही, मेन ऑर्गन्स उसके मुख्य अंग क्या रहे, रिवीजन ऑफ द यूएनओ चार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर का संशोधन, चेंजिंग प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट विश्व सरकार की बदलती संभावनाओं के विषय में पढ़ना है। यूनिट थर्ड में आपको रोल ऑफ सेक्रेटरी जनरल इन यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में महासचिव की भूमिका के विषय में पढ़ना है। रोल ऑफ वीटो इन द फंक्शनिंग ऑफ यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज में वीटो की भूमिका पढ़नी है। पीसफुल सेटलमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान कैसा रहा। कलेक्टिव सिक्योरिटी अंडर द यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत सामूहिक सुरक्षा को पढ़ना है। और पीस कीपिंग शांति स्थापना के विषय में हमें पढ़ना है यूनिट थर्ड में। यूनिट 4 हमारा है स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, कौन कौन सी विशिष्ट एजेंसियां हैं जिसके विषय में हमें पढ़ना है। हमारे सिलेबस में है यूनेस्को के विषय में, आपको यूनेस्को को बताया जाएगा कब स्थापना हुई, कहाँ पर इसका मुख्यालय है, मतलब जितने भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आपके सिलेबस में लगे हुए हैं एक एक के विषय में एक प्रकार से चैप्टर वाइज क्लासेस करा दी जाएंगी। यूनेस्को क्या है, ILO क्या है, WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF क्या है, इन जो है मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनिसेफ क्या है, FAO क्या है, तो हर एक चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। लास्ट यूनिट आपका है इस सिलेबस का रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन से रीजनल क्षेत्रीय संगठन कौन कौन से हैं। नाटो है, EU है, यूरोपीय संघ जो कि ओपेक है, आसियान है, बिम्स्टेक है, क्वाड है, ब्रिक्स है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स NSG है, परमाणु आपूर्तिकर्ता जो समूह है उसके विषय में भी हमें पढ़ना है। ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सिलेबस हो गया। और सेकंड जो आपका यूनिट 4 एक प्रकार से
यूनिट 4 नहीं, ये आपका पेपर 4 यहाँ पर होगा। ये देखिए यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यह भी सही कर दिया जाएगा। पेपर 4 इलेक्टिव सेकंड जो है वह है आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के विषय में पढ़ना है, जिसमें यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ना है प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति के सिद्धांत और उद्देश्य के विषय में। डोमेस्टिक डिटर्मिनेंट्स, घरेलू निर्धारक। जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड कल्चर, सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सिस्टम, भूगोल, इतिहास, संस्कृतियाँ और समाज और राजनीतिक व्यवस्था के विषय में आपको पढ़ना है। अर्थात ये सभी किसके विषय में पढ़ना है? इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के विषय में। भारत के जो है अलग अलग क्षेत्रों में क्या इतिहास रहा है फॉरेन पॉलिसी का, उसके विषय में, संस्कृतियों के हिसाब से क्या रहा, ये सभी चीज़ें पढ़नी है। यूनिट सेकंड है आपका एक्सटर्नल डिटर्मिनेंट्स, बाह्य निर्धारक क्या हैं, ग्लोबल, वैश्विक, रीजनल एंड बायलेटरल, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय क्या क्या निर्धारक रहे हैं, इसके विषय में आपको पढ़ना है। यूनिट थर्ड में स्ट्रक्चर ऑफ द फॉरेन पॉलिसी इन द डिसीजन मेकिंग, भारत की विदेश नीति में निर्णय लेने की एक प्रकार से क्या संरचना रही है। कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज इन द इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, निरंतरता और परिवर्तन में विदेश नीति की क्या संरचना रही है। अर्थात भारत की विदेश नीति में निर्णय लेने की और निरंतरता और परिवर्तन में विदेश नीति की संरचना क्या रही है, उसके विषय में यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट 4 में पढ़ना है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी इन कॉम्परेटिव पर्सपेक्टिव, इंडिया एंड सुपर पावर्स, तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य में भारत की विदेश नीति, भारत और महाशक्तियाँ क्या क्या हैं, इसके विषय में हमें पढ़ना है। लास्ट यूनिट आपका है इंडियाज़ पॉलिसी टुवर्ड्स हर नेबर्स, भारत की अपने पड़ोसियों के प्रति क्या नीति रहती है। इंडिया एंड यूएनओ, इंडियाज़ अप्रोच टू मेजर ग्लोबल इश्यूज़, भारत और संयुक्त राष्ट्र जो प्रमुख हैं वैश्विक मुद्दों के प्रति भारत का क्या दृष्टिकोण रहा है, इसके विषय में पढ़ना है। कुल मिलाकर आपका जो सिलेबस था अच्छे से डिस्कस कर दिया गया। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पे पूछ लीजिएगा, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपके कोर्स टाइटल से रिलेटेड, उसको आपको बता दिया जाएगा। आपको जो ये PDF नोट्स, ये जो आपका सिलेबस है, इसका दे दिया जाएगा यूनिक ज्ञान चैनल पर, तुरंत अभी अपलोड कर दिया जाएगा। डिस्कशन ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपस में डिस्कस करने के लिए कोई भी डाउट हो। ये आपका टेलीग्राम चैनल नहीं है, जिसके पास टेलीग्राम नहीं यूज करता, ये उनके लिए व्हाट्सएप चैनल है। बाकी ये व्यवस्थाएं भी लाई जाएंगी। अगर मान लीजिए क्लासेस चलती हैं, आपके कमेंट्स आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हम लोग क्लासेस ज्वाइन करेंगे, तो चैप्टर वाइज क्लासेस आपकी कराई जाएंगी। उसके लिए ये व्यवस्था आपकी बार लाई जाएगी कि जैसे पेपर फर्स्ट का आपको नोट्स चाहिए तो मात्र 25 रुपये में पेपर फर्स्ट के सभी जो चैप्टर्स कराए जाएंगे, उसके अच्छे से नोट्स आपको दिए जाएंगे। प्रीवियस ईयर को जो क्वेश्चन पेपर रहेगा उसके दिया जाएगा विथ सॉल्यूशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे उसको दिया जाएगा मात्र और मात्र 25 रुपये में। तो पेपर 1, 2, 3, 4 सभी चारों पेपर आप ले लेंगे तो मात्र 100 रुपये में बेहतरीन तैयारी आपकी करा दी जाएगी। तो कमेंट करके बताइए क्लासेस करनी है, कब से स्टार्ट की जाएँ आप ही निर्धारित करिए, क्लासेस भी स्टार्ट कर दी जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहिए। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करिए क्लासेस आपको ये डिस्कशन क्लास कैसी लगी, कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं आप, क्या कोर्स टाइटल चूज किया गया है आपके पेपर 4 और पेपर 5 में जो प्रोजेक्ट्स है, और आप जो है कब से क्लासेस स्टार्ट की जाए यह भी आप बता सकते हैं। शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे, क्लासेस जल्द से जल्द स्टार्ट होंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।